जी, जी, जी। तो ये कैसे मतलब क्या इनकी कोई चमत्कार आप बताओगे या कैसे ये लोगों के बीच प्रचलित हुई? थोड़ा-सा ये अगर बता पाओ आप? देखो, प्रचार तो वैसे इंसानों को होता है। नहीं, नहीं, प्रचार नहीं, मैं प्रचलित कह रहा हाँ, हूँ, कैसे ये प्रचलित आप बोल सकते हो कि माता रानी प्रचलित ऐसे है कि कहते हैं कि बहुत समय पहले 100 या 105 साल, अभी अगर 2025 के हिसाब से देखा जाए तो 105 साल हो गए हैं ठीक है, ठीक है। कि कोई गांव में कुछ बीमारी टाइप की फैली थी, महामारी बोलते हैं जैसे कि। तो क्या हुआ कि बहुत लोग बीमार हुए गांव में, बहुत चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई। आप नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा गांव में फैली और बीमारियां बहुत ज़्यादा लगी लोगों पे। ये जो आप महामारी की बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ, अब जब कोई उपाय नहीं मिल पाया तो हमारे गांव में एक महिला थी, जैसे गांव में जाते घास लेने अपने पशु के लिए। तो जब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो गांव में पहले से माँ भगवती की हमारे यहाँ आराधना होती थी, हमारे पूरे ग्राम सभा की इष्ट माँ भगवती ही है। तो कहते हैं उस समय कि भगवती ने खेतों में ही अपना अवतार लिया कि उस महिला पे, अच्छा। और वो वहां से चिल्लाती चिल्लाती भागते भागते नंगे पैर गांव में आई। और भगवती ने ही कहा, खैर उन्होंने, भगवती ने उनके ऊपर अवतार लिया और भगवती ने कहा कि गांव में कोई महामारी फैली है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो फिर भगवती ने कुछ बताया अपनी प्रक्रियाएं कि सतनाज होता है, 7 प्रकार का नाज, आ, हमारे यहाँ एक भूत भुजेला होता है, गेंदाड़ होता है जिसको यहाँ लोकल भाषा में पेठा भी बोलते हैं। कई चीज़ें होती है, अष्टबलियाँ तैयार करवाई, 4 दिशाएं होती है गांव की जिनको पूजना अनिवार्य होता है, हुँ। नहीं तो गांव में बहुत अनावश्यक चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें पुजवाई, जब सब कुछ माता ने करवाया, एक ही रात में वो बीमारी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अगले दिन मतलब ये हो गया, ये समझ लो जैसे माइंड वॉश करते, ऐसा कुछ हुआ। ये हमारे माता जी और पिताजी ने हमको हाँ जी, बताया हाँ था जी। कि ऐसा हुआ। तो जब ये सब हुआ तब भगवती का विशेष महत्व वहाँ पे हुआ कि कैसे आई। तब भगवती ने अपने बारे में बताया कि हमारे यहाँ क्या है, भगवती को जो सौम्य रूप है, आप बोलो पार्वती, तो हमारे यहाँ राजराजेश्वरी रूप में भगवती को पूजते हैं, जो हमारी कुल देवी राजराजेश्वरी, है। हाँ हाँ, जी। परंतु इस महामारी के कारण भगवती ने काली अवतार लिया और उसी को हम सौम्य रूप में, जब हम राजराजेश्वरी रूप में पूजे उसको, तो कालिंका रूप में हमने उसकी पूजा करी। काली का ही अवतार है। हाँ, काली का ही अवतार है। ठीक है। और उसी रूप में भगवती की स्थापना हुई, विशाल मंदिर बना, तब से परंपरा आगे चल रही है। आप कैसे जुड़े या फिर आपने कहा ये मेरी तीसरी पीढ़ी है? अपने एक्सपीरियंसेस बताइए आप। देखो, मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं सेकंड क्लास में था, मैं बताता हूँ आपको, तो हम पढ़ाई के लिए कहीं और रहते थे जहाँ पापा की सर्विस थी। पापा लोग भी, दादा लोग जब तक थे तब तक दादा लोगों ने सेवा करी, उसके बाद पापा लोग आए। तो हमारे पिताजी और चाचा जी थे, तो दोनों ही माता रानी की सेवा करते थे। तो अगर पापा ड्यूटी पे रहते थे तो चाचा चले जाते थे, या चाचा नहीं रहते तो पापा चले जाते थे। और या तो नहीं हो पाता तो मम्मी रहती थी गांव में, तो मतलब सेवा भाव करता रहता था। और कभी ऐसे विपदा आती थी, कोई पूछवाने आ जाता था, किसी चीज़ पे कोई चीज़ लग गई, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे वो रहती थी, उपस्थिति रहती थी लोगों, घर वालों की। परंतु क्या हुआ, सेकंड क्लास में मैं था और जून की छुट्टियां पड़ी हुई थी। और उस टाइम क्या हुआ कि हमारे गांव में कुछ पूरी ग्राम सभा का, मतलब पंचायती जिसको बोलते हैं, हाँ जी, कुछ हाँ जी। हाँ पंचायती काम था, पूजा पाठ थी, तो वहाँ माता की डोली आई। तो देख तो हमेशा से रहे थे, पर एक वो नहीं था, क्यूरियोसिटी नहीं थी, कैसे क्या है डोली क्या है ना। देखी तो हमेशा से कि हाँ कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ, जो मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा, अभी तक याद है मुझे, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में यहीं आ गए। माता रानी ऊपर से अपने स्थान से उठ के आई। ये आपको दिखा? हाँ, हाँ। नहीं, मेरी लाइव आंखों के सामने हुआ है। माता रानी डोली उठ के आई, माता को जैसे कंधों पे रखा गया डोली को, एक कोई लड़का था गांव का ही, उस पर कोई चीज़, नेगेटिव चीज़ लगी हुई थी, वो बहुत समय से बीमार हो रहा था। उसको डॉक्टर इलाज कराया, बहुत कुछ हुआ। अब वो पूछवाने नहीं आए थे, वो तो सभी लोग बैठे थे, तो वो भी बैठ गया। तो आप समझ लिए 250-300 लोगों को माता ने देखा भी नहीं। माता उठी, माता पे देवांश जैसे आया, माता की डोली नाची, मुड़ी और सीधे लड़के को ऊपर चले गई। और ऐसे झुक माता, गई हाँ, जो झुकती हैं? माता झुकती जैसे डोली सीधे उस लड़के के ऊपर गई, और माता ने उसको 2-3 बार मारा छत्तर से। अब सब देखते रह गए, सभी लोग देखे। अब हम तो बच्चे थे, हम डरते थे उस टाइम हाँ जी। कि दूर रहते हैं, कुछ हो ना जाए। तो माता ने सीधे दीवार पे लिखा। अब जबकि वो कहीं और रहता था, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। माता गई दीवार पे गई कि ये लड़का परसों रात कहीं जा रखा था, कोई रात को घर आ रहा था, और इसकी पैर कहीं गंदी जगह पे ऊपर गिरा। ठीक है।
उसके ऊपर वो चीज लग हाँ, गई, और वो जो ऊर्जा है उसके पीछे वो लग गई। उसके ऊपर जा रही है और वही इसको उल्टियाँ करवा रही है, बीमार कर रही है। अब उस दिन मैं चकरा गया थोड़ा कि हुआ तो हुआ कैसा, क्या है कैसे। तो उस दिन से बिल्कुल मन ऐसा लग गया कि जब घर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है तो दर दर क्यों भटकना। और माता रानी से ऐसा मेल हुआ उस दिन से कि बस भगवती, मन में यही था कि माता रानी की हम भी इतने सक्षम कभी बने कि आपकी डोली हम नचा सके। और उस दिन से शायद उस दिन माता ने सुन ली हमारी, और धीरे धीरे ऐसा हुआ, धीरे धीरे जैसे उम्र हुई तो पापा लोग जैसे जैसे उम्र पे आ रहे थे तो क्या होता है, एक समय बाद हमारे यहाँ घर वाले बोलते हैं कि घोड़ा छोड़ना पड़ता है, मतलब कि शरीर वो ऊर्जा नहीं संभाल पाता। उसको चेंज करती है माता रानी, दूसरे को पकड़ती है, अब नए जवान पकड़ती है। तो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी होती है डोली की कि अगर उपासक, मतलब जिसको लोकल भाषा में पसवा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसपे देवी अवतरित हो रही है, बिल्कुल सही बात। अगर वो चेंज होगा तो फर्दर पूरी टीम चेंज होगी। डोली नचाने वाले भी फिर चेंज होंगे, जो सेवादार हैं वो भी चेंज होंगे, सारे मतलब नई जनरेशन के ही लड़के फिर ज्वाइन होंगे। आपका पहला एक्सपीरियंस जब आपके ऊपर स्वयं माता, तो क्या हुआ, माता रानी क्या हुआ, माता रानी हमारे यहाँ से त्रिवेणी घाट में स्नान करने आना था माता ने। मैं उस समय देहरादून में ही था, ठीक है। तो माता गांव से आई, मैं अपना देहरादून से रेडी होके गया, क्योंकि मैं गांव नहीं जा पाया। तो मैं देहरादून, मैंने कहा कि और जो थे सेवक थे माता रानी को लेके आए, तो माता ने नहाना था। अब क्या हुआ, जैसे मैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में पहुंचा, माता रानी की डोली आई, माता रानी की डोली को कंधे में रखा तो क्या हुआ, माता रानी की डोली नाची। नाचने के बाद क्या हुआ, मेरे पे माता ने 2-3 बार धक्के दिए। अच्छा, अब सब कन्फ्यूज कि ये हुआ तो हुआ क्यों। और मैं 2-3 बार क्या हुआ, मैं नीचे गिरा वहाँ पे। अब सब देखते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि डोली पे लगे हैं और नीचे गिर रहे हैं, फिसल जाना, ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्या हुआ, अब मेरे को भी एक अंदर से ऐसे खुंदक से आई यार कि जब बार बार मैं ही गिर रहा हूँ तो मैं लगता ही नहीं। मैंने औरों को बोला कि तुम माता को संभालिए, तो मैं नहीं संभाल पा रहा, ये तो माता नहीं चाह रही कि मैं लगूँ। हाँ मन में आई। मेरे मन में ये आया। अब जैसे ये हुआ, दूसरे लड़कों ने जैसे डोली पकड़ी, माता मुड़ी और सीधे मेरे सर के ऊपर छतर रखा। आप यकीन नहीं मानोगे, वो पहला दिन था जिस दिन मैं 12 साल का था उस समय, और 6th या 7th में मैं था। मेरे हाथ पैर जलने लग गए, मतलब जलन सी हुई पैरों में, पैर कम थर थर होने लग गए। नहीं समझा कोई भी, बस इतना ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब माता रानी स्नान के लिए आई थी तो स्नान भी होना था, पर माता ने मना कर दिया कि मैं स्नान नहीं करूँगी। अब सब पागल कि इतने दूर से आए गढ़वाल से नीचे त्रिवेणी घाट, माता को स्नान कराना था, कल से पूजा में बैठना था, और माता ये यहाँ जो मना कर रही। आपका ऋषिकेश में त्रिवेणी हाँ घाट जी, है, हाँ जी, ऋषिकेश में जो त्रिवेणी घाट है। अब माता यहाँ आके मना कर दी कि नहा क्यों नहीं रही भाई, नहाएगी नहीं तो कल सुबह पूजा में कैसे बैठेगी, क्योंकि पाठ होना था। फिर माता ने बोला कि मेरा अंश इसके ऊपर यहीं पे अवतरित होगा, यहीं पे स्नान होगा, कल से ये पूजा में बैठेगा। तब जाके भगवती जो खुल के आई। आप यकीन नहीं मानोगे, घर वालों ने बोला कि हाथ मुंह, मतलब मेरी माँ ने तक बोला कि मैं पहचान नहीं पाई थोड़ी देर के लिए तो कि तू कौन है, ऐसी स्थिति हो गई थी तेरी। और जब माता रानी का अवतरण हुआ, माता नहाई मेरे ऊपर, माता ने स्नान लिया, फिर माता ने बताया कि आगे से जो नई पीढ़ी है, जो नया जिस पे अवतार होगा, कि ऐसा ऐसा है, इस पे होगा, अब गद्दी पे आगे से ये बैठेगा। तो तब से माता रानी की सेवा में लगे हैं अपने। अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे